प्रोडक्ट A dot B is equal to mod of A mod of B एंड cos थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है ये इसका जो प्रोडक्ट होता है एज अ क्वांटिटी ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी so known as scalar product. Second part as a B as a vector product or cross product. Vector product और क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ इस वर्ड को आप रिप्रेजेंट करने का मीनिंग होता है डॉट क्रॉस, यहाँ पर डॉट यूज़ किया गया। और नेक्स्ट में हमारे पास जब हम क्रॉस यूज़ करते हैं तो ए क्रॉस बी एज अ सेम वैल्यू ए बी sin theta. This is a scalar quantity but we represent as a vector quantity, so as a n cap is a perpendicular vector of A and B. ये n कैपिटल जो होता है where n cap is a यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है, सो क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। प्रोडक्ट तो वही होता है बट यहाँ पर इज द डायरेक्शन ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी परपेंडिकुलर टू, लिखो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। perpendicular to vector A and B. So when we represent as this, so some property of dot product and cross product, मैं दोनों को यहाँ पर डिस्मिस कर रहा हूँ, इससे आपको आसानी हो जाएगी और कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट और ये है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है तो क्वांटिटी होती है, ऑल क्वांटिटी कन्वर्ट इनटू स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी and this is a vector quantity. यहाँ पर इसमें जो होता है पहला नेम होता है हमारे पास जो सेम वेक्टर होते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। नमस्ते। एंड यहाँ पर जो आई डॉट आई होता है इज इक्वल टू आई क्रॉस आई 0 बिकॉज एंगल बिटवीन द सेम साइन 0 इज इक्वल टू 0 is equal to j cross j and k cross k, all is vanish each other। and next part होता है इसमें i dot j different vector, j dot k and dot i। क्या हुआ सर, कहाँ हो? तेरे अभी फंक्शन खत्म नहीं हुए, कब तक के फंक्शन है? आज लास्ट है और भी नहीं। सौरभ के यहाँ जा रहा ना? और रियल मामा के यहाँ है? हाँ मतलब हाँ वो एक ही बात है, मतलब रियल मामा के यहाँ जा रहा है ना? कोई कोई बात नहीं, चल तू घूम यहाँ आ जाओ। अरे मोबाइल मोबाइल ले जा, वहीं बैठा बैठा पढ़ते रहिए रात में। अच्छा चल ठीक है, आराम कर तू, ठीक कोई बात नहीं, मैं वेक्टर करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। तो टॉपिक चल रहा था हमारे पास, ये देव बाबू थे, आज हम शादी में गए हैं। ये तो अनुष्का है, बस अनुष्का ही दिखा, और भी कोई आया?
अनुष्का अकेली बैठी है। हाँ भैया ना बत्ती जा। तो टॉपिक सही चल रहा। अभी तुषार भी अभी आया, ये मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा था। तो मैं ना अपने आप रिवीजन करा रहा था। मैंने कि देखो जो जो मेरे पास समरी होती है मैं उसे डाल दूं, काम हो जाएगा। ये कुछ समरी हैं जो इसमें हमें लर्न रखनी होती हैं, तो मैं उसे मैंने करा देता हूँ इतने। बच्चे भी खुश। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई। जब ये सिमेट्रिकली होती हैं तो इनका 1 होता है, बट यहाँ पर ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती हैं। नॉट कॉम्यूटेटिव लिखेंगे इसे, नॉट कॉम्यूटेटिव। इसका मीनिंग जानते हैं अब, आई क्रॉस जे इज नॉट इक्वल टू जे क्रॉस आई, बट यहाँ होता है आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई, ये होता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव यहाँ पर ये 1 नहीं, क्योंकि जब हम इसे अपोजिट में यूज़ करते हैं, एज ए मैं ट्रिक दे रहा हूँ आई जे के, और ये क्लॉकवाइज है। जब इस ऑर्डर में यूज होते हैं तो इज इक्वल टू 1 आता है, और जब इस ऑर्डर में यूज होते हैं आई, चलो ऐसे बता देता हूँ, इस ऑर्डर में यूज होते हैं तो -1 आता है। बस इतनी सी बात है, और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा था, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में क्वेश्चन करा देता हूँ। अभी सारा आ गया है तो हम एक्सरसाइज चलते हैं। और एक्सरसाइज में हमारे पास 10.3 के कुछ क्वेश्चन हो गए थे हमारे। हाँ 10 सारे हो गए थे। 10.3 10.4 है जो इम्पोर्टेंट है। अब ये रिया नाम की लड़की जो है बड़ा परेशान है बेचारी, आती है नहीं, शादी अटेंड करती रहती है, दावत के मारे एकदम भूखी। क्वेश्चन नंबर 1 और 10.4, इसके बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप ध्यान से देखना। एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये सब क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये फंस जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखना। और एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, एग्जाम्पल भी सारे कर लेना। मैं करा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जब हमें किसी एक डायरेक्शन निकालनी होती है जो परपेंडिकुलर हो टू दो गिवन डायरेक्शन से, मीन्स दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना हो, तब हम क्रॉस का यूज करते हैं, अदरवाइज तो जरूरत नहीं पड़ती, इतना खास नहीं है। बस इसकी जो खास बात यह है कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का काम आता है। अगर मुझे और भी दोनों का परपेंडिकुलर निकालना है, और वो अलग बात है वो क्या मांग रहा है, लेकिन तब हम इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ए इज इक्वल टू गिवन है आई -7j प्लस 7k। वेक्टर बी भी गिवन है हमारे पास, और ये है 3i -2j प्लस 2k। जब हम इसे ए क्रॉस बी लिखेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म याद है, और मैंने वो लिखवाई भी है एक बार, आई जे के। याद रखना, अगर मैंने यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले ए ही आना चाहिए। अगर यहाँ मैं बी क्रॉस ए लिखूंगा तो पहले बी आना चाहिए, अदरवाइज साइन गड़बड़ हो जाएगा। और मैंने बताया कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे। हालांकि मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ ए की वैल्यू यूज कर रहा हूँ कोफिशिएंट ओनली, -7 और 7, दिस इज 3 -2 एंड 2। पहले आप इसे सोल्व करेंगे, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैं यहीं रख देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ हो जाएगा आई, देव गया है शादी में मामा के। अरे आज तो तुम्हारा भी जाना हो शादी में अनुष्का, तू नहीं जा रही? विजय मंडी में शादी है सौरभ की, तो अच्छा पापा पापा जाएंगे, मैं तो। अरे ये नहीं है यशु, यशु के भाई है, कजन तो है, वो इसी घर में रहता है। तो वहाँ तो पापा, हाँ पापा जाएंगे, ताऊ जी जाएंगे। तुझे कौन ले जा रहा है? हाँ तुझे कौन ले जा रहा है वैसे ही, तू अपने घर रहता है ना। हाँ बतेरी दावत खाली तने। दरअसल क्या है ना, लड़कियां जो है छोटी, या तो बिल्कुल छोटी हों वो, मतलब कि 5 साल से छोटी छोटी, तब तो कोई भी लेकर चल देता, चल मेरी गाड़ी में बैठ जा। जैसे ही वो बड़ी हो जाती हैं
और फैमिली से अलग शादी फंक्शन होते हैं ना, तो वहाँ सबसे बाद में नंबर आता है उसका। फैमिली जाएगी तो कोई बात नहीं, फिर सब जाते जाते हैं, ये बात है। हाँ, बस फ्रेंड्स में जाते हो या फिर मामा के यहाँ जो भी है उसमें जाओगे आप, अदरवाइज नहीं जाओगे। क्योंकि जब लड़की बड़ी हो जाती है तो फिर बस उसके लिए बाउंडेशन शुरू हो जाती है, शादी में नहीं जाना है। अच्छा, लड़की खुद भी नहीं जाना चाहती, मैं बताऊँ सही तुम्हें, लड़की भी अपनी फैमिली में, हाँ उसका खुद भी मन नहीं करता चल फिर, क्योंकि वहां पर जाके 70 तो बाउंडेशन है, साथ में ताऊ जी पापा जी और भैया और लदेंगे, चल फिर दोस्तों के साथ ही एंजॉय कर लेंगे। 2 1 जा 2 और यहाँ 21। क्योंकि मैं बहुत समझता हूँ इस बात को, लड़कियों को वैसे भी मतलब हमारा समाज इस तरह की ओपनली देता नहीं कि अकेली चली जा या वैसे चली जा, वो तो मजबूरी है कि उसकी फ्रेंड की शादी है तो वही जाएगी, साथ में एक चौकीदार भेज दिया जाएगा भैया गार्ड के तौर पे, चाहे वो छोटा ही हो, मतलब लड़की 20 साल की, लड़का 5 साल का, वो गार्ड रहेगा उसका, ले जा सिर्फ, तू भी जा। -2, और यहाँ हो जाएगा +21, +20। अभी हमारे पास जो वैल्यू है यह हो जाएगा 0i, यहाँ पर j हमारे पास 19, और ये प्लस का हो जाएगा j, और ये भी 19k, क्योंकि हमें तो इसका मोड निकालना है, और मोड निकालने के लिए क्या करना होगा, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 19√2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। वो कह रहा है सो दैट फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। समझ लो परपेंडिकुलर टू ईच का मतलब है कि अब मुझे इन दोनों वेक्टर को निकालने के बाद उसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कंडीशन है दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो पहले a+b निकाल लीजिए आप डायरेक्ट, कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ j, कोफिशिएंट ऑफ k का डायरेक्ट सम करेंगे, 3 + 1 4i, नेक्स्ट 2 + 2 4j, एंड नेक्स्ट 2 - 2 0k। नेक्स्ट हमारे पास a - b, डायरेक्ट डिफरेंस करें, 3 - 1 2i, एंड 2 - 2 0j, एंड 2 - 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा 4k। अब मुझे इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो आप लिखेंगे 4 परपेंडिकुलर ऑफ a+b एंड a - b, वी नीड अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a+b क्रॉस a - b। जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे वैल्यू पुट करना, i j k, i की वैल्यू हमारे पास 4 4 0 2 0 -4। वो ना हमारे घर के सामने नाच रहे थे, हमारे वहाँ नाच रहे थे, उन्हें दिखाना है, अरे बड़ी स्माइल थी मेरे चेहरे पे, पर मुझे भी ना मेरे हाथ आगे तो 2 जने आए, अच्छा आया दुकान पे, अच्छा 10 के नोट है, हाँ तो जानबूझ के आए ना, हाँ वे जानबूझ के आए, भैया आया दिनेश तो, हाँ वे तो जानबूझ के आएंगे, चाचा का, चाचा से क्या करेंगे, चाचा चल रहे हो ना, इसमें वापस चला गया मन के खड़े, क्योंकि ये ऐसे आदमी ना शर्म थोड़ी महसूस हो रही, तो जानबूझ के दिखाना चाहिए, इन्हें ऐसा शो होता है। चलो ठीक है,